हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल टीचर जी। एक्चुअली मैंने इस चैनल का नाम बदल दिया है क्योंकि इससे पहले का जो नाम था मेरा द बीकॉम क्लासेस, उससे मेरा चैनल जो है ना वो सर्च लिस्ट में नहीं आ रहा था। अब इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया है डिजिटल टीचर जी। इस नाम से अब मेरा चैनल आपको यूट्यूब पर सर्च लिस्ट में भी मिलेगा। यानी आप अगर किस यूट्यूब पर जाकर डिजिटल टीचर जी लिखकर सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। क्योंकि बहुत से बच्चों की कमेंट्स आ रही थी मेरे पास और बहुत से बच्चे मुझे कॉल करके कह रहे थे सर आपका चैनल सर्च लिस्ट में नहीं आता है, तो इस वजह से मुझे नाम चेंज करना पड़ा। चलिए फ़िलहाल की बात है, हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का। ये जो हमारा दूसरा है जिसे हम कहते हैं निर्णय यानी डिसीज़न। अभी तक हमने पढ़ा था कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जो अलग अलग उसमें बटी होती हैं, तो उसी में ये हमारा जो चैप्टर है वो है आज का निर्णय। आज हम समझेंगे निर्णय क्या होता है, डिसीज़न क्या होता है, डिसीज़न किसे कहते हैं, कैसे करते हैं, क्या होता है, इसका कंपनी में क्या महत्व है, क्यों करा जाता है। तो आज हम डिसीज़न के बारे में पूरा समझेंगे क्या होता है डिसीज़न। तो आइए समझते हैं डिसीज़न क्या होता है। तो डिसीज़न को समझने से पहले हम उसकी डेफिनेशन को समझते हैं, डिसीज़न होता क्या है। तो डिसीज़न का मतलब सबसे पहले अगर हम आपस में ही कहें तो डिसीज़न क्या होता है, कोई दो विकल्प होते हैं, कोई दो रास्ते होते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, सपोज दैट मुझे यहाँ से फ़र्रुखाबाद जाना है, तो फ़र्रुखाबाद जाने के लिए मेरे पास कई रास्ते हैं। मैं शमशाबाद होते हुए निकल जाऊँ या डायरेक्ट हाईवे से निकल जाऊँ, तो ये मेरे पास एक डिसीज़न। अब डिसीज़न मुझे लेना है कि मुझे फ़र्रुखाबाद किस रास्ते से जाना है। तो इस तरह के जो डिसीज़न लिए जाते हैं इसी तरह की चीज़ों को डिसीज़न कहा जाता है। तो ये जो डिसीज़न है इसका कंपनी में क्या महत्व है, कंपनी में इसका डिसीज़न कैसे लिया जाता है, उसके बारे में आज हम समझेंगे। तो समझें सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन है दो या दो से अधिक विकल्पों, ऑप्शन, दो या दो से अधिक ऑप्शन में से कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार, मतलब निश्चित सिद्धांत अपनी सहूलियत के अनुसार, तुम्हें कौन से समझ में आ रहा है, कौन से तुम्हारे लिए परफेक्ट बैठेंगे, फिट बैठेंगे, कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार एक विकल्प का चयन करना ही निर्णय कहलाता है। निर्णय डिसीजन क्या कहलाता है, जैसे मेरे पास ये मैं हूँ और मेरे पास दो रास्ते हैं, एक ये जाता है, एक ये जाता है। अब मुझे कहाँ जाना है वो मुझे अपनी सहूलियत के हिसाब से देखना है। जैसे मान लीजिए ये रास्ता मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा, शॉर्टकट है या कुछ किसी तरीके से, तो मैं इस रास्ते पे जाऊँगा। तो मैंने डिसीजन लिया मैं इस रास्ते से जाऊँगा। इस रास्ते से क्यों नहीं जाऊँगा कि मुझे ये लॉन्ग पड़ेगा या किसी तरीके से। तो ऐसी कंपनी में डिसीजन क्यों, कैसे, दो विकल्पों में से कोई एक विकल्प, दो विकल्प नहीं, वहाँ बहुत सारे विकल्प होते हैं। तो उन विकल्पों में से जो तुम्हारे सिद्धांतों, निश्चित सिद्धांतों में जो तुमने सिद्धांत बनाए हैं, जो तुम्हारी मोटिव है, जो तुम्हारा जो आपका प्लानिंग है, उस प्लानिंग के अनुसार आपको कौन सा डिसीजन लेना है, वो डिसीजन लेना ही आपका निर्णय कहलाता है। निर्णय क्या है, दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प को अपने सिद्धांत के अनुसार, जो आपके सिद्धांत हैं उन सिद्धांत के अनुसार चुनना ही क्या कहलाता है, आपका निर्णय कहलाता है, डिसीजन कहलाता है। अब निर्णय की विशेषताएं क्या हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पहला, ये प्रबंध का प्रमुख कार्य है। ये प्रबंधकों का, जो प्रबंधक है हमारे, जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, उनका सबसे प्रमुख कार्य यही होता है कि वो निर्णय लेते हैं कि कौन सा, जैसे कौन से निर्णय लेते हैं, जैसे कौन सा कच्चा माल खरीदा जाए, कौन सा रॉ मटेरियल खरीदा जाए, किस बाज़ार से रॉ मटेरियल खरीदा जाए, हमें अपने प्रोडक्ट को किस जगह पर बेचना चाहिए तो ज़्यादा सेलिंग होगी। तो इस तरह के निर्णय लें, तो ये क्या उसका बहुत ही प्रमुख कार्य है। सबसे पहला कार्य उनका यही होता है कि वो निर्णय ले, एक अच्छा निर्णय ले जिससे उनकी कंपनी को फ़ायदा हो। दूसरा, यह एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। निर्णय लिया जाता है, उच्च स्तर पर भी निर्णय लिया जाता है, निम्न स्तर पर भी निर्णय लिया जाता है और मध्य स्तर पर भी निर्णय लिया जाता है। मतलब ऊपर से नीचे तक की प्रक्रिया में निर्णय लिए जाते हैं। तो ये क्या एक सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसका प्रयोग प्रबंध के सभी स्तरों पर किया जाता है। मैंने ऊपर ही बताया था, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रबंध के सभी स्तरों, मतलब उच्च स्तर पर भी, टॉप लेवल पर भी किया जाता है, मिडिल लेवल पर भी किया जाता है, लो लेवल, मतलब सभी स्तरों पर इसका प्रयोग किया जाता है। उच्च स्तर वाले प्रबंधक निर्णय लेते हैं, नीचे मध्य स्तर वाले भी निर्णय लेते हैं और निम्न स्तर वाले भी निर्णय लेते हैं। तो इसका सभी स्तरों पर इसका प्रयोग किया जाता है। हर जगह निर्णय लिया जाता है। बिना निर्णय लिए हम कोई काम नहीं कर सकते। हमारे पास दो विकल्प हैं, 5 विकल्प हैं, इनमें से किसी एक विकल्प को तो हमें चुनना ही होगा। जैसे हम 12th के बाद जब हम बीकॉम ग्रेजुएशन करने आते हैं तो ग्रेजुएशन में हमारे पास बहुत सारे होते हैं। हम बीए कर सकते हैं, हम बीकॉम कर सकते हैं, हम बीएससी कर सकते हैं। तो हमें इनमें से किसी एक को चुनना पड़ता है हमारी सुविधा के अनुसार कि हम क्या कर सकते हैं या हमारा किस में इंटरेस्ट है। तो निर्णय क्या, हर स्तर पर निर्णय लिया जाता है। जब आप 12th में गए तो वहाँ भी आपने निर्णय लिया होगा कि आपको कॉमर्स लेना है, बायोलॉजी लेना है, मैथ लेना है।
हाई स्कूल में गए हो तो भी आपने निर्णय लिया होगा कि आपको साइंस साइड से पढ़ना है या आर्ट साइड से पढ़ना है। तो आप जिस जिस स्तर पर पढ़ते हैं उस स्तर पर निर्णय लेना ही पड़ता है, आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको कहाँ जाना है। इसी तरह कंपनी में मध्य स्तर वाले भी निर्णय लेते, उच्च स्तर वाले भी लेते हैं, मध्य स्तर वाले भी लेते हैं, और निर्णय हर स्तर के लोग निर्णय लेते हैं। अगला क्या, इसका प्रयोग सभी स्तरों पर किया जाता है, ये हो गया। तो मतलब ये हमारे 4 इसके विशेषताएं थी जो मैंने आपको लिख दी। आइए बात करते हैं इसके महत्व की। इसके महत्व क्या क्या है? इसका महत्व है ये नियोजन में उपयोगी होता है। नियोजन कहते हैं प्लानिंग, ये प्लानिंग में बहुत उपयोगी होता है। प्लानिंग के हिसाब से, जैसे जो हमारी प्लानिंग है उसी हिसाब से ही हम निर्णय ले सकते हैं। जब तक हमारी प्लानिंग के हिसाब से क्या करना पड़ता है, हमें निर्णय लेना पड़ता है। नियोजन में ये बहुत उपयोगी होती है। हम उसी तरह की प्लानिंग करते हैं जिसमें हम प्लानिंग करने में भी हमें लेना पड़ते हैं। जैसे हमें प्लानिंग करना है यहाँ से किसी दूसरी जगह जाने के लिए, तो हम प्लानिंग करेंगे तो उसमें निर्णय लेना पड़ेगा कि हम बस से जाएं, कार से जाएं, ट्रेन से जाएं, रेल से, किस चीज़ से जाएंगे। तो हमें निर्णय, तो ये नियोजन मतलब प्लानिंग करते टाइम भी, ऐसे हम कंपनी की प्लानिंग करते हैं तो कौन सी कंपनी खोलें, कैसी कंपनी खोलें, किस जगह पर कंपनी खोलें, कहाँ पर खोलें जो ज़्यादा महत्व मिलेगा, कौन सी प्रोडक्शन करें जो हमें ज़्यादा फायदा होगा, कौन से कर्मचारी रखें। तो मतलब हमें इस प्लानिंग में भी हमें बहुत सारी चीज़ों में निर्णय लेना पड़ते हैं। अगला है प्रबंध के सभी कार्यों में उपयोगी होता है। प्रबंध के जितने भी कार्य हैं, प्रबंधक के जितने भी कार्य हैं उन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है विभागीय प्रबंधन में उपयोग। विभागीय प्रबंधन, कोई विभाग, जैसे विक्रय विभाग है या क्रय विभाग है और बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो इन सारे, जैसे विक्रय विभाग है तो विक्रय विभाग में भी मतलब क्या करें, या विभागीय प्रबंधक में भी उपयोग होता है। तो विभाग में जो प्रबंधक बना है, जैसे विक्रय विभाग का कोई प्रबंधक है तो उससे भी निर्णय लेना पड़ेगा। क्या निर्णय लेना पड़ेगा? उसे ये निर्णय लेना पड़ेगा कहाँ पर अपना माल बेचे तो ज़्यादा बिके, कहाँ पर कैसे बेचे तो ज़्यादा बिके, कैसे एडवर्टाइजमेंट करें तो कैसे बिके, क्रय विभाग को कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदें तो ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा। तो इन सबको निर्णय लेना पड़ता है। अगला प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि होती है। इससे कहते हैं प्रबंधक की जो क्षमता होती है, जो उसकी पावर होती है, उसमें वृद्धि होती है। तो ये थे हमारे निर्णय के विशेषताएं और महत्व। तो इसके बाद चलते हैं हम अगले टॉपिक पर, इसके क्या क्या महत्व के बाद। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। तो इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा निर्णय के प्रकार। निर्णय कितने प्रकार का होता है इसके बारे में बताएंगे। तो निर्णय कितने प्रकार का होता है, तो निर्णय में सबसे पहला जो प्रकार है वो है हमारा व्यक्तिगत प्रकार। व्यक्तिगत प्रकार क्या है? व्यक्तिगत प्रकार में व्यक्तिगत स्तर पर लिए गए निर्णयों को व्यक्तिगत निर्णय कहलाते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर जैसे घर में कोई निर्णय लिया जाए, जैसे आज मुझे घूमने जाएं ना जाएं, काम करें ना करें, तो मतलब व्यक्तिगत रूप पर जो निर्णय लिए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत निर्णय कहते हैं। तो व्यक्तिगत मतलब व्यक्तिगत स्तर पर जो निर्णय लिए जाते हैं। अगला है पेशेवर निर्णय। पेशेवर निर्णय क्या होते हैं? वह निर्णय जो कंपनी के उपक्रम के संबंध में लेते हैं। कंपनी के अंदर किसी कार्य को करने के लिए जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो उसे हम जो है पेशेवर निर्णय के रूप में देखते हैं। तो पेशेवर निर्णय क्या है? कंपनी के उपक्रम के संबंध में लिया गया निर्णय हमारा पेशेवर निर्णय कहलाता है। अगला नैतिक निर्णय। नैतिक निर्णय क्या है? प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करने के लिए लिए गए निर्णय। मतलब हर कंपनी में रोज कोई ना कोई निर्णय लिया जाता है, तो जो रोजाना निर्णय लिए जाते हैं उसे हम लोग नैतिक निर्णय कहते हैं। क्या कहते हैं? नैतिक। मतलब रोजाना जो समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं उसको सुलझाने के लिए जो हम निर्णय लेते हैं उसे नैतिक निर्णय कहा जाता है। अगला है अनैतिक निर्णय। अनैतिक निर्णय क्या होता है? अनैतिक निर्णय विशिष्ट समस्याओं का एवं परिस्थितियों में लिया गया निर्णय। विशिष्ट समस्याओं को, मतलब जो कोई नई समस्या हमारे सामने जब आकर खड़ी हो जाती है तो उसको सुलझाने के लिए जो हम निर्णय लेते हैं उसे अनैतिक। ये प्रतिदिन जैसे नहीं होते हैं, रोज़ के समस्या नहीं, कोई नई समस्या अगर हमारे सामने आके खड़ी हुई तो उसको सुलझाने के लिए, उसके समाधान के लिए हम जो निर्णय लेते हैं उसे हम जो है ना अनैतिक निर्णय के रूप में देखते हैं। अगला है साधारण निर्णय। साधारण निर्णय क्या होता है? विद्यमान परिस्थितियों पर लिए गए निर्णय, बार बार घटित होने वाली, हमने एक कोष्टक में लिख दिया बार बार घटित होने वाली, जो रोजाना, जैसे नैतिक निर्णय सेम उसी तरह साधारण निर्णय वैसे जो आमतौर से ले लिए जाते हैं रोजाना के जो रूटीन में जो हमारे निर्णय होते हैं, जैसे सुबह उठकर हमें इतने बजे काम करना है, ये हमारा निर्णय है। तो इस तरह के जितने निर्णय होते हैं वो विद्यमान परिस्थितियाँ, जो हमारी परिस्थितियाँ हमेशा हमारे सामने बनी रहती हैं, उसके लिए जो निर्णय लिए जाते हैं विद्यमान परिस्थितियाँ, मतलब जो कंटिन्यू जो परिस्थितियाँ हमारे लिए चल रही हैं उस परिस्थितियों पर जो निर्णय लिए जाते हैं उससे हम लोग साधारण। महत्वपूर्ण निर्णय क्या होता है? विशिष्ट परिस्थितियों में लिए गए निर्णय क्या कहलाता है हमारा? वो कहलाता है हमारा महत्वपूर्ण निर्णय। जैसे विशिष्ट परिस्थितियाँ कैसी होती हैं, ऐसे समझिए जैसे आपको आपकी कंपनी में कोई नई मशीन लगाना है। अब कौन सी मशीन लगाना है, किस टाइप की मशीन लगाना है, किस तरह से मशीन लगाना है, तो उसके लिए जो आप निर्णय लेंगे वो एक बार लेंगे, तो उस निर्णय को हम क्या कहेंगे? उस निर्णय को हम कहेंगे महत्वपूर्ण निर्णय। नवीन
परियोजना का चुनाव, कोई नई नवीन परियोजना निकली उसका चुनाव करना चाहते हैं कि कौन सी परियोजना हम अपने यहाँ लगाएं, कौन सी परियोजना अपने यहाँ लागू करें, तो उसके लिए जो आप निर्णय करेंगे वो आप क्यों एक बार करेंगे, साल में एक ही बार करेंगे, सिर्फ साल भर रोज थोड़ी नहीं नई परियोजना का इस्तेमाल करेंगे। अगला है हमारा कार्यक्रमिक निर्णय। कार्यक्रमिक निर्णय जो होते हैं वो नैतिक निर्णय जैसे ही होते हैं, जैसा नैतिक निर्णय होता है वैसे ही कार्यक्रमिक निर्णय मतलब प्रतिदिन लिए जाने वाले निर्णय होते हैं। निर्णय के लिए एक निश्चित प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसमें बस एक चीज़ अलग है कि नैतिक निर्णय प्रतिदिन होते ही हैं लेकिन इसके लिए एक निश्चित प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जो प्रणाली हमारे द्वारा, हमारे प्रबंधकों द्वारा कंपनी के लिए बनाई गई है उसका हम प्रयोग करते हैं। अगला है कार्यकारिक निर्णय हो गया। अगला है नीति निर्णय। नीति निर्णय मैंने लिखा नहीं है, सबके डॉट लगा दिए, सेम वही है। तो नीति निर्णय क्या होता है? नीतियों को बनाने के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं वो क्या होते हैं? हमारे नीति निर्णय होते हैं। नीतियों को बनाए जाने के लिए लिए गए निर्णय हमारे क्या होते हैं? नीति निर्णय। ये उच्च स्तर पर लिए जाते हैं। नीतियाँ उच्च स्तर पर बनाई जाती हैं तो उच्च स्तर पर जो निर्णय लिए जाते हैं। अगला प्रशासकीय निर्णय। प्रशासकीय निर्णय क्या होता है? प्रशासकीय निर्णय वैसे होते हैं प्रशासन के कार्यों के लिए, जो प्रशासनिक कार्य हैं उसके लिए जो निर्णय लिए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रशासनिक निर्णय कहते हैं। प्रशासनिक निर्णय में ये निर्णय कौन लेते हैं? मध्य स्तर द्वारा, जितने हमारे मध्य स्तर के जो होते हैं उनको द्वारा लिए जाते हैं। अगला है कार्यकारी निर्णय। कार्यकारी कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा लिए गए निर्णय, जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उसके द्वारा जो छोटे मोटे निर्णय लिए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, उसे कार्यकारी निर्णय कहलाते हैं। तो ये हमारे पूरे निर्णय थे। इसमें एक और है हमारा सामूहिक निर्णय और एकांकी निर्णय। सामूहिक निर्णय समूह में जो निर्णय लिए जाते हैं सभी की राय से, वो सामूहिक निर्णय होता है। और एकांकी निर्णय जैसे कंपनी का मालिक कोई निर्णय ले, वो अकेले ले सकता क्योंकि वो कंपनी का मालिक, तो ऐसे निर्णय जो होते हैं वो हमारे एकांकी निर्णय में आते हैं। तो ये हमारे निर्णय थे। पहला था व्यक्तिगत निर्णय, पेशेवर निर्णय, नैतिक निर्णय, अनैतिक निर्णय, साधारण, महत्वपूर्ण, कार्यकाई, नीति, प्रशासन, कार्यकाई और सामूहिक। ये था कार्यक्रमिक। तो इस तरह के हमारे जो निर्णय होते हैं वो हमारे निर्णयों के सभी प्रकार हैं। आप इनको उतार सकते हैं नोट्स के तौर पर। तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। ये चैप्टर लगभग पूरा ही होने वाला है और इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है हमारे। पहला है निर्णय की विधियाँ। इसकी विधियाँ क्या होती हैं और इसकी प्रक्रिया क्या होती है? तो प्रक्रिया और विधियों, दोनों विधियाँ सबसे पहले समझते हैं कि इसकी विधियाँ क्या होती है। हम इसकी पहली विधि होती है स्वयं के अनुभव के आधार पर। निर्णय स्वयं के अनुभव के आधार पर भी आप ले सकते हैं। पहली विधि क्या है कि आप स्वयं के अनुभव, आपका जितना अनुभव है, आपका अनुभव क्या कहता है, तो आप अपने अनुभव के, जब आप अपने अनुभव के आधार पर निर्णय लेते तो स्वयं के अनुभव के आधार पर निर्णय होता है। दूसरा, अन्य फर्मों की जांच। जैसे आपको कोई निर्णय लेना है, आपके माइंड में आया कि हमें ये डिसीजन लेना चाहिए, तो उस डिसीजन को आप पहले सर्च करेंगे ये डिसीजन अगर किसी अन्य फर्म ने, किसी दूसरी कंपनी ने लिया था तो उस पर इसका क्या इफेक्ट बैठा था, किस तरीके से हुआ था। तो आप क्या होता है उससे आप समझ जाते। तो क्या अन्य फर्मों की जांच कर सकते हैं इस निर्णय को लेने से पहले। सामूहिक विधि द्वारा निर्णय। दूसरा क्या है? सामूहिक विधि द्वारा आप निर्णय ले सकते हैं। सामूहिक विधि द्वारा सभी को बैठालकर, सभी की राय मशवरा लेकर उससे निर्णय लिया। तो ये निर्णय की हमने कुछ 3 विधियां लिखी हैं तो बहुत सारी विधियां, लेकिन मैंने 3 लिखी जो इंपॉर्टेंट है। पहली ये स्वयं के अनुभव के आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं, अन्य फर्मों की जांच करके आप निर्णय ले सकते हैं और सामूहिक रूप से निर्णय ले सकते हैं। अच्छा, निर्णय की प्रक्रिया क्या है? इसकी सबसे पहली प्रक्रिया इसकी क्या है? तो इसकी प्रक्रिया का पहला है समस्या का निदान किया जाता है। निर्णय लेने का मतलब ही ये होता है कि हमारे पास जो समस्या है, हमारी जो कठिनाई है, उसका निदान हो सके, खत्म हो सके। तो सब क्या होता है? समस्या का निदान किया जाता है। अगला, विकल्पों की खोज की जाती है। नए नए विकल्प, नए नए ऑप्शन की खोज की जाती है समस्या का निदान करने के लिए। जो हमारे पास समस्या है उस समस्या का निदान करने के लिए नए नए विकल्पों की खोज की जाती है, नए नए ऑप्शन की खोज की जाती है कि इस ऑप्शन पे अगर जाएंगे, इस ऑप्शन पे जाएंगे तो बेटर रहेगा ये ऑप्शन। उसमें के बाद विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है कि कौन सा विकल्प हमारे लिए सही रहेगा, उसका मूल्यांकन करना है। क्या करना पड़ता है? उसका मूल्यांकन करना पड़ता है कौन सा विकल्प हमारे लिए कितना सही रहेगा, किस प्रकार सही रहेगा, तो उसका मूल्यांकन किया जाता है। अगला, सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है और जब मूल्यांकन कर लिया जाता है उसके बाद उसका चयन किया जाता है कि ये वाला विकल्प बहुत अच्छा है, इसी विकल्प को हम चुन लेते हैं। तो सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है। तो इस तरह इसकी विधियाँ और ये प्रक्रिया है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट है आपका तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस नंबर पर आप मुझे कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।